हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह 7:45 का टाइम है। जागृति 7 बजे निकल जाती है, 6:45। तो उसके बाद बहुत सारे काम रहते हैं और आज मैंने फिर ये दीमक हटाने का काम निकाला है। तो पूरी किचन मेरी फैल गई है और देखिए बर्तन कितने सारे हो रहे हैं। बेचारी हाउस हेल्प पर भी पनाह मांगने लगी इतने बर्तन हो जाते हैं। उसकी मुझे दया आती है तो कुछ बर्तन मैं कर देती हूँ उसके, जैसे कप धो देती हूँ, कोई जो ऐसे बड़ा बर्तन होता है तो वो भी धो देती हूँ, जिससे उसको घबराहट नहीं हो। घबराहट हो जाती है ऐसी सिंक देख के जब हम इसमें भरते ही जाते हैं और ढंग से नहीं रखते हैं तो फिर उसको घबराहट हो जाती है। तो वो मुझे कई बार कहती है कि आंटी कम से कम इसको ढंग से रख दिया करो बर्तनों को। तो फिर मैं इस टाइम मेरा ये काम रहता है कि मैं इन बर्तनों को ढंग से रखती हूँ। जो बर्तन ज़्यादा मुझे दिखते हैं ना सिंक से बाहर, वो मैं धो देती हूँ। तो थोड़ी हेल्प उसकी भी करनी चाहिए। ठीक है, हम पैसा देते हैं लेकिन चूसने के लिए नहीं। किसी को बिल्कुल चूस ले, ये बात भी मुझे गलत लगती है। तो मैं कुछ काम उसके कर देती हूँ। तो सुबह क्या रहता है कि आजकल गर्मी बहुत हो रही है हमारे शहर में। पहले तो मैं खाना लेट बना लेती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो रोटी अभी बनाई है, सब्जी सुबह बना दी थी नाश्ते में। फिर नाश्ता जागृति ने बनाया था, फिर वो चली गई। तो रोटियों का काम तो रहता ही है सारा। तो फिर रोटी सारी बनाई अभी, नहीं तो फिर प्राची हेल्प करवाती है मेरी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो अभी रोटी बनाई और अब ये करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से ये वापस आ गई और इसमें स्प्रे करूँगी तो पूरी फैल गई। जब चीज़ें हम हटाते हैं तो पूरी फैल जाती है किचन। तो बस कर तो नहीं पाती हूँ इतना काम, लेकिन करना पड़ता है। तो ये एक स्प्रे मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, 350 रुपये का था शायद, ये 350 रुपये का था। और ये दीमक को मार देता है, ये स्प्रे है। और इसमें नाम लिखा हुआ है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इसका नाम। और अमेज़ोन से मंगवाया था मैंने और काफ़ी दिन से पड़ा है। तो सोच रही हूँ लगा दूँ, लेकिन वही है कि हिम्मत नहीं हो पाती है कोई काम की फैलाने की। तो आज मैंने फैला लिया, क्योंकि सुबह ठंडक है, खाना भी बन चुका है मेरा
और ठंडक है तो सोच रही हूँ कि कर ही लूँ। और फिर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एसी भी फेल हो रहे हैं। तो मैं अभी इसका पास से आपको नाम बताती हूँ। तो इसका नाम ये है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो स्प्रे है मंगा सकते हैं दीमक के लिए। अमेज़ोन से मंगवाया है मैंने, 350 रुपये का है। तो अब स्प्रे कर दूँगी इसको मैं। तो फिर देखती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। पहली बार लगा रही हूँ, इसका रिज़ल्ट सही रहता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं दूसरा मंगवाएंगे। पर एक बार देख लेते हैं इसको डाल के। अगर इसका रिज़ल्ट सही रहता है तो मैं फिर इसको और मंगवाऊँगी और पूरी किचन में करूँगी। मैंने एक बार करवा लिया था, लेकिन ये फिर मेरी किचन ऐसे ही हो गई, इसमें दीमक फिर आने लगी। तो एक बार इसको स्प्रे करके मैंने अच्छी तरह से हाथ धो लिया। अब इस जगह को भी साफ़ कर दूंगी अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इसका ध्यान रखना है हमें। पूरे बर्तन ये जो पास में जो बर्तन पड़े हैं इनको मैं एक बार धो के रख दूंगी सारा, और इस कपड़े को भी फेंक दूंगी। तो ये मैंने सब साफ़ कर दिया है यहाँ पर किचन को। और थोड़ी जो बर्तन वगैरह थे वो सब, चाय के जो कप वगैरह थे वो जमा दिए मैंने सारे, और ये साफ़ हो गई। तो देखिए सब सफाई कर दी है मैंने। तो करना चाहे तो आदमी काम कभी भी कर सकता है, जब भी टाइम मिले काम कर लो, नहीं तो वो काम रखे ही रह जाते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से हमेशा कहती हूँ, जब भी टाइम मिले अपने ऐसे काम कर लें जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। तो मेरा काम ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे इतने घर के काम रहते हैं कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो रोटी सुबह जल्दी बना ली है तो अब ये काम कर लेती हूँ। अब मैं पूरे घर की डस्टिंग करूँगी, क्योंकि हाउस हेल्पर आ जाएगी 10 बजे। तो उसके लिए भी मैंने कम कर दिए हैं। ये सारे धो के रखे हैं बर्तन, जो कप वगैरह है वो सब धो के रखे हैं। ये बास्केट धोई। हर चीज़ को जब तक हम साफ़ नहीं करते उसमें गंदगी बैठ जाती है, और फिर जब हम किचन में घुसते हैं तो किचन बदबू मारती है। इसलिए समय समय पर डस्टबिन जो साफ़ होता है, मतलब डस्टबिन होता है, उसको भी साफ़ करके उसमें पॉलीथीन लगा लीजिए। ये बास्केट होती है, इसे भी डेली नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में इसको साफ़ कर देनी चाहिए। हाउस हेल्पर नहीं करती है साफ़, तो हमें करनी पड़ती है। इसके नीचे जो मैंने ट्रे लगा रखी है उसमें गंदा पानी भर जाता है, कट हो जाता है, तो उसको मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि वो भी बदबू मारने लगता है। तो बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर वो गंदे ही पड़े रहते हैं। तो इन्हें समय समय पर कर लें। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें करने चाहिए लेकिन नहीं हो पाते हैं, काम ज़्यादा रहता है तो नहीं हो पाते। तो इन कामों को हिम्मत करके, मुझे तो अब हिम्मत ही करनी पड़ती है। बहुत मेरी उम्र आ चुकी है, मुझे अब हिम्मत करनी पड़ती है हर एक काम की, और कर लेती हूँ हिम्मत, और मेरे काम हो जाते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। काम बहुत सारे घर के पड़े हैं जो मैं आपको पूरे दिखा नहीं सकती, मुझे पूरा दिन काम रहता है, तो मैं हर जगह अपना कैमरा नहीं लगा पाती हूँ। तो कुछ काम आपको दिखा देती हूँ और कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, तो क्योंकि किचन का काम भी रहता है, खाना बनाने का भी। प्राची है तो हेल्प हो जाती है। ये सफाई वगैरह का काम रहता है, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है किचन, तो उसे करना ही पड़ता है। मैं बहुत अच्छी रखती थी इसको, क्योंकि मेरी किचन बनी थी और मैं इसको बहुत ज़्यादा साफ़ रखती थी। अब धीरे धीरे एक उम्र आ गई और मेरा मुँह हट गया काम से, क्योंकि मेरे ऊपर जो दुख आए उससे मेरा मुँह हटता गया काम से। लेकिन काम नहीं करूं तो भी नहीं चलता है, करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी बहुत इकट्ठी हो जाती है। हर घबराहट हो जाती है गंदी किचन देख के, ऐसा सामान फैला हुआ देख के, तो फिर मैं उसको कर लेती हूँ साफ़। तो आज की वीडियो में इतना ही।